Morning, students. Today we are taking up the remaining part of the story of Mayor of Casterbridge in short. In the previous chapter, we have learnt that Lucetta, on meeting Farfrae, she gets attracted to him. In the next chapter and the coming chapters, we will see that Henchard's financial difficulties persuade him that he should marry Lucetta quickly. Now Henchard wants to marry Lucetta, but as she is in love with Farfrae now, so they run away one weekend to get married, not telling Henchard until after the fact. Henchard's credit collapses and he goes bankrupt. तो हैंचर्ड अब उसका बिजनेस बिल्कुल फेल हो गया और वो बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो गया. फारफ्रे बाइज हैंचर्ड्स ओल्ड बिजनेस एंड ट्राइज टू हेल्प हैंचर्ड बाय एम्प्लॉइंग हिम एज अ जर्नी मैन. अब देखो किस्मत बिल्कुल बदल गई और फारफ्रे ने हैंचर्ड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और फिर भी उसने हैंचर्ड की मदद करने की कोशिश की, उसको एक सबऑर्डिनेट रखकर, उसको एम्प्लॉयमेंट देकर. नाउ Lucetta asks Henchard to return her letters and Henchard asks Job to take them to her. Lucetta ने हैंचर्ड को कहा कि मेरे पुराने लेटर्स वापस कर दो और हैंचर्ड ने जॉब नामक व्यक्ति को डिप्यूट किया लेटर्स देने के लिए. जॉब हु स्टिल बियर्स अ ग्रज फॉर हैविंग बीन चीटेड आउट of the position of the factor opens the letters and reads them out loud at an inn. जॉब ने क्या किया, उसको हैंचर्ड ने अपने बिजनेस से निकाल दिया था, इसलिए उसने लेटर्स को ओपन किया और जोर जोर से पढ़ने लगा लोगों के सामने. Some of the townspeople publicly shame Henchard and Lucetta and creating effigies of them. उनके पुतले बनाकर उन्होंने जलाए. Lucetta is so devastated by the spectacle that she collapsed and died. Lucetta को इतना बुरा लगा कि वो उसकी डेथ हो गई. The next day, Newson, who now it transpires was not lost at sea, arrives at Henchard's door and asking about his daughter. अब जो न्यूसन है जिससे सुसन की मैरिज हुई थी और हैंचर्ड ने अपनी वाइफ को जिसको बेचा था, वो बिजनेसमैन वापस आता है. वो मरा नहीं है, जो कि पहले बताया गया था, सब लोग मान रहे थे. वो मरा नहीं और वो हैंचर्ड के पास आया और उसने कहा मेरी बेटी कहाँ है. Henchard, who has come to value her kindness to him, is afraid of losing her companionship and tells Newson that she is dead. Henchard को ये लगा कि उसकी जो डॉटर है उसकी दयालुता को उसने याद किया, इसलिए उसने न्यूसन को ये कह के टरका दिया कि वो उसकी डेथ हो गई है. न्यूसन lives in sorrow and now after 21 years Henchard's vow of not taking wine expires and he has started drinking again. 21 साल तक की उसने शपथ ली थी हैंचर्ड ने कि वो ड्रिंक नहीं करेगा. अब 21 साल हो गए हैं और उसने वापस से ड्रिंक करना शुरू कर दिया. Now eventually discovering that he has been lied to, Newson returns and Henchard disappears rather than endure a confrontation. अब न्यूसन वापस आता है, उसको पता चलता है कि हैंचर्ड ने मुझसे झूठ बोला है और वो वापस अपनी बेटी के लिए आता है और हैंचर्ड गायब हो जाता है. अब लास्ट में क्या होता है, ऑन द डे ऑफ एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग टू फारफ्रे,
फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन की वेडिंग हो रही होती है एंड हैंचर्ड कम्स बैक टिमिडली सीकिंग अ रिकंसाइलेशन। अब उसने समझौता करने की कोशिश की। शी स्कोल्ड्स हिम, शी रिबफ्स हिम एंड ही डिपार्ट्स फॉर गुड। अब एलिजाबेथ जेन ने हैंचर्ड को बहुत बुरी तरह से जवाब दिया और वो चला गया। Later, regretting her coldness, she and Farfrae set out to find him. अब इन दोनों की मैरिज हो जाती है, एलिजाबेथ जेन एंड फारफ्रे की, और एलिजाबेथ जेन को एहसास होता है कि उसने हैंचर्ड के साथ ठीक नहीं किया। वो उसको ढूंढने के लिए फारफ्रे के साथ निकलती है, बट दे अराइव्ड टू लेट एंड दे केम टू नो दैट ही हैड डाइड अलोन। हैंचर्ड मर गया है, ये उनको पता चलता है अकेले। दे ऑल्सो फाइंड हिज लास्ट रिटन स्टेटमेंट, हिज डाइंग विश इज टू बी फॉरगॉटन। उसका लास्ट रिटन स्टेटमेंट हैंचर्ड का उनको मिलता है और उसकी ये अंतिम इच्छा ये थी कि उसको भुला दिया जाए। सो दिस वॉज द ट्रेजिक एंड ऑफ द स्टोरी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। The hero, the protagonist of the novel, Henchard, died at the end, and he suffered due to his own mistakes, blunders, and lack of confidence, and so on. But he was a good man by heart, and he bears so many qualities of head and heart. In the coming videos, we will discuss about the character sketch afterwards, but in the next video we will take up the next novel, very important novel, Train to Pakistan, written by Khushwant Singh. Thank you.